दोस्तों, आज मोबाइल सबके लिए ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है। इसलिए कई कंपनियां इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में कर रही है और नई नई मोबाइल नई फीचर के साथ प्रत्येक दिन मार्केट में आ रही है। साथ ही लोग नई फीचर वाले मोबाइल लेना पसंद करते हैं, खास करके वो मोबाइल जिसमें कैमरा अच्छे हो। दोस्तों, कई लोग अधिक मेगापिक्सल वाले कैमरे को ही अच्छा मोबाइल फ़ोन मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं आज आपको मोबाइल कैमरे के बारे में वो सारे फीचर बताने वाला हूँ जिससे आगे चलकर आप अच्छे कैमरा वाले मोबाइल खरीद सके और कैमरे के बारे में अच्छी जानकारी पा सके। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले मोबाइल कैमरे के बारे में पूछते हैं या सर्च करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की जानकारी या डिटेल देखने को मिलती है जो हर कोई इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं रखती है। तो मैं इस डिटेल के बारे में आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं मेगापिक्सल से। दोस्तों, 1 मेगापिक्सल इक्वल टू 1 मिलियन पिक्सल। यहाँ पिक्सल का अर्थ है कैमरा सेंसर में उपस्थित छोटे छोटे फोटो साइट्स जो लेंस से प्राप्त लाइट को कैप्चर कर उसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज का रूप देती है। इसका मतलब ये है कि एक कैमरा सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए 1 मिलियन छोटे छोटे लाइट के समूह को हम 1 मेगापिक्सल का कैमरा कह सकते हैं। पिक्सल के एक समूह को हम रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, एक कैमरा में जितने अधिक पिक्सल होगी उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, पिक्चर क्वालिटी तभी अच्छी हो सकती है जब पिक्सल के साथ साथ कैमरा सेंसर के आकार को भी बढ़ाया जाए। कई कंपनियां कैमरा सेंसर को तो छोटी रखती है पर उसके पिक्सल की संख्या को अधिक बढ़ा देती है, जिससे लोगों को लगता है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, पर वो होती नहीं है और कंपनियां इसका फ़ायदा उठा लेती है और अपने आप को सही साबित भी कर लेती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक 12 मेगापिक्सल वाले DSLR कैमरा या 12 मेगापिक्सल वाले आईफोन कैमरा का पिक्चर क्वालिटी एक 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा से बेहतर होती है, क्योंकि उसकी कैमरा सेंसर की साइज 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा सेंसर से अधिक बड़ी होती है, जिससे कैमरा द्वारा लिया गया पिक्चर या लाइट इसमें अच्छे से कैप्चर होती है। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, यदि आप 1000 शब्दों वाली एक कहानी को एक छोटे से कॉपी के एक पेज पे लिखे तो उसको पढ़ने में आपको उतनी आसानी नहीं होगी जितना कि एक बड़े वाले कॉपी के एक पेज पे लिखी हुई शब्दों से होगी। कैमरा सेंसर के साइज के बारे में आपको कुछ इस तरह के लिखे हुए मिलेंगे, जिसमें 1/1.33 का अर्थ है 1 इंच के सेंसर या 9.6 × 7.2 mm के सेंसर। इसके आकार को जितना अधिक बढ़ाया जाएगा पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। अब मैं f/1.8 के बारे में बता दूं। इसका अर्थ है फोकल रेशियो ऑफ एपर्चर, मतलब लेंस के साइज या उसके कैबिनेट के बीच होल या छेद का साइज। इसके होल का साइज जितना अधिक होगा उतना ही उनमें से लाइट अधिक पास होगी और पिक्चर क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। आपको बता दूं, ऐप के साथ नंबर जितना अधिक बढ़ेगा होल या छेद का साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना होगा। इसके साथ साथ आपको कुछ इस तरह भी लिखा हुआ दिखेगा, जिसमें 26 mm वाइड मीन्स लेंस की चौड़ाई का साइज। यह जितना अधिक चौड़ा होगा लाइट उतनी अच्छे से पास होगी। उसके बाद आपको 0.8 के साथ कुछ इस तरह के साइन देखने को मिलेंगे, जिसका अर्थ है माइक्रोमीटर मीन्स कैमरा सेंसर के 1 पिक्सल का साइज। यह कैमरा के मेगापिक्सल या कैमरा सेंसर के आकार पर डिपेंड करता है। मेगापिक्सल की संख्या या कैमरा सेंसर का आकार जितना बढ़ेगा इसका भी आकार उतना ही बढ़ता चला जाएगा और इसकी आकार जितनी बड़ी होगी पिक्चर क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ PDAF, जिसका फुल फॉर्म होता है फेज डिटेक्टिव ऑटो फोकस। यह फीचर जिस मोबाइल में होती है उसकी कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। ये फीचर किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु जिसकी आप तस्वीर लेना चाहते हैं उसे ऑटो फोकस करके उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाती है और उस वस्तु को क्लियर तस्वीर लेने में मदद करती है, जिसके लिए यह फीचर कैमरे के लेंस को एडजस्ट करती है। इसके लिए अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसी में कैमरा मोटर का सहारा लिया जाता है और किसी में सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर मैं OIS और EIS को भी ले लेता हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। ये दोनों में से कोई एक फीचर PDAF फीचर के साथ मिलकर लो लाइट या सेकी इमेज या वीडियो को अच्छी क्वालिटी देती है, जिसमें आप मूव करते हुए किसी भी वस्तु या तस्वीर या वीडियो को ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं 4x ऑप्टिकल जूम को भी ऐड कर लेता हूँ, तो ये फीचर किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को 4 गुना जूम करने में मदद करती है।
इसके लिए फोन सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता है, जिससे अधिक जूम करने पर देखेंगे कि इसकी क्वालिटी खराब होती चली जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सेंसर के पिक्सल पर असर डालती है, क्योंकि सेंसर के पिक्सल की साइज या आकार सीमित होती है और उसे अधिक बढ़ाने पर पिक्चर फट जाती है। और जिस कैमरा में 10x हाइब्रिड जूम होती है उसमें ऑप्टिकल जूमिंग के साथ साथ 3 लेंस का भी सहारा लिया जाता है, जिससे जूमिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है। लेकिन जिस कैमरा में पेरिस्कोप टेलीफोटो फीचर्स होती है उस कैमरा की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। यह फीचर कुछ ही मोबाइल में आपको देखने को मिलेगी, जैसे हुआई की P40 Pro Plus, ओप्पो रेनो, जिसमें जूमिंग 5x और 10x होती है, जो कि iPhone 11 Pro से अधिक अच्छी होती है, जिसमें iPhone 11 Pro और Samsung Galaxy S10 जैसे मोबाइल में भी 2x की जूमिंग होती है। पेरिस्कोप टेलीफोटो की जूमिंग सिस्टम एक एक्सटर्नल लेंस द्वारा की जाती है, जो लाइट को एक्सटर्नल लेंस द्वारा पास करके एक मिरर के सहारे दूसरे लेंस तक पहुंचाई जाती है और फिर इमेज सेंसर में, जिससे सेंसर पिक्सल पर कोई असर नहीं पड़ता है और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी रहती है। यदि मैं 13mm अल्ट्रा वाइड की बात कर लूँ तो यह फीचर सामने वाले ऑब्जेक्ट को क्लोजर और दूर वाले ऑब्जेक्ट को ब्लर करती है। इसके साइज को यदि बढ़ाया जाए तो तस्वीरें और अच्छी होती चली जाएगी। और TOF 3D फीचर जिस कैमरा में होती है उस कैमरा में टाइम टू फ्लाइट अच्छी होती है, मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट तक का लिया गया समय कम हो जाता है, जिसे डिस्क्रिप्शन में आपको 4320p @24 fps करके दिखाया जाता है, जिसका अर्थ होता है 7680 × 4320 का रेजोल्यूशन वाले 24 फ्रेम को 1 सेकेंड में कैप्चर करना। इसकी भी संख्या जितनी बढ़ेगी उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।